दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कुछ भी नया पढ़ने वाले नहीं हैं। इस वीडियो में आप लोगों के जितने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आए हैं आप लोग पूछ रहे हैं तो उनका आंसर दिया जाएगा। तो जैसे फर्स्ट है, व्हाट इज एमपीपीएससी एडीपीयू न्यू एग्जाम डेट। एडीपीयू की एग्जाम की न्यू डेट क्या है? दोस्तों एडीपीयू एग्जाम 16 अक्टूबर को होना था, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होना था, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी। तो अब आपका एग्जाम 18 दिसंबर को डेट दे दी गई है, यानी होगा या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। 18 दिसंबर अभी डेट आ गई है। ओएमआर बेस्ड एग्जाम, यानी दोस्तों ओएमआर सीट से आपका एग्जाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सिलेबस चेंज हुआ है? दोस्तों सिलेबस आपका चेंज हुआ है, लेकिन आप लोग कमेंट कर रहे हैं जीके का सिलेबस। दोस्तों जीके का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। हाँ, लॉ का सिलेबस चेंज हुआ है और लॉ में आपके 10 सब्जेक्ट ऐड हुए हैं और 6 सब्जेक्ट हटा दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों जीके का सिलेबस चेंज नहीं हुआ। लेकिन आप लोग खुद सोचिए, करंट अफेयर्स आपने पुराना पढ़ा था, आपको फिर से अब करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या संविधान को जोड़ा गया है? जी हाँ दोस्तों, आपके सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन है। आप कमेंट देखिए, काफ़ी कमेंट हैं इससे रिलेटेड। दोस्तों आपके सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन को जोड़ा गया है। इससे पहले संविधान नहीं था। आपकी सिविल जज में संविधान आता है और इसमें एडीपीओ में सिलेबस में संविधान नहीं था। अब आपके सिलेबस में संविधान को जोड़ दिया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, तो इसको हटा दिया गया है। क्या फिर एग्जाम डेट बढ़ेगी? दोस्तों इसका आंसर मुझे नहीं लग रहा कोई एग्जाम इसका राइट आंसर अभी दे पाएगा। क्या फिर एग्जाम डेट बढ़ेगी? दोस्तों कब से एग्जाम डेट बढ़ती आ रही है और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, पिछले इस वर्ष यानी आपका एग्जाम होना था जब से आपका सिविल जज हो गया। और सिविल जज की फिर भी इवन इस बार शायद डेट भी बढ़ी थी, मई में एग्जाम था आपका। और आपका एक बार फिर से सिविल जज हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि अगर आपका जो 18 दिसंबर को एग्जाम नहीं होगा अगर एडीपीयू का दोस्तों, तो आपका एमपी सिविल जज ही पहले होगा। एमपी सिविल जज दोस्तों आपका जनरली पर्सनली मैं बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन वैकेंसी सब आ जाएगी इसी साल, लेकिन आपका एग्जाम होगा 2023 में, शुरुआती मंथ में एग्जाम हो जाएगा, जब भी जनवरी फरवरी में। तो अगर आपका 18 दिसंबर को एग्जाम नहीं हुआ तो दोस्तों आपका एमपी सिविल जज एग्जाम ही होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी दुविधा में हैं दोस्तों कि एडीपीओ पढ़ें या सिविल जज पढ़ें। एडीपीओ पढ़ते रहे और फिर डेट बढ़ गई, ठीक है, तो क्या होगा, सिविल जज भी जाएगा और इस टाइप से। तो क्या फिर एग्जाम डेट बढ़ेगी? इसका आंसर कोई क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि चुनाव इसलिए डेट बढ़ रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ओएमआर सीट बेस्ड एग्जाम हुआ इसलिए ये 3 महीने बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि आपका ओएमआर बेस्ड एग्जाम है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपका रिजर्वेशन वाला मैटर है। तो ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्या फिर एग्जाम डेट बढ़ेगी? तो इसका आपको 18 दिसंबर को आप अगर पेपर देंगे जब ही आपको पता चलेगा एग्जाम डेट बढ़ेगी या नहीं। अब आगे का क्वेश्चन क्या है? इसके पहले आपको एक बात पता होना चाहिए, 2019 से अभी तक कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम में। जो आपका स्टेट सर्विस एग्जाम होता है इसमें दोस्तों मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, और मैं यानी स्टूडेंट नहीं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, काफ़ी फ्रेंड्स हैं इसमें जो अच्छे मार्क्स उन्होंने किए हैं, प्रीलिम्स वगैरह क्वालिफाई हैं, लेकिन अभी तक उनकी ज्वाइनिंग वगैरह नहीं हुई है। नेक्स्ट है, क्यों करें एमपी एडीपीओ की तैयारी? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप किसी अन्य यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में भी देख सकते हैं कि क्यों करें। अब क्या क्या मतलब है, डेट बढ़ती रहती है, पिछले वर्ष से अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया, फिर डेट बढ़ गई। तो दोस्तों इसमें मैं आप पर्सनली बता दूं, आपके पास दोस्तों कोई ऑप्शन नहीं है एडीपीओ की तैयारी का, आपको करनी ही पड़ेगी। क्योंकि आपका 15 में नोटिफिकेशन वगैरह आई थी, 16 में आपका एग्जाम हुआ था। कितने साल हो गए? तो आपका दोस्तों कितने साल बाद तो एडीपीओ की वैकेंसी आती है, 5-7 साल बाद, और अब कब आएगी? और अगर एग्जाम हो गया तो आपको एडीपीओ की दोस्तों आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो आपको ये आप वो नहीं ले सकते डिफेंस, आपको एडीपीओ की तो तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट, क्या एग्जाम में माइनस मार्किंग है? दोस्तों एमपी एडीपीओ एग्जाम में माइनस मार्किंग है। जो आपका एमपी सिविल जज होता है उसमें माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन एमपी एडीपीओ में मेंस नहीं है, सिविल जज में आपका मेंस भी है। एक क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं इसलिए इनका आंसर दिया जा रहा है। नेक्स्ट, क्या इसमें मेंस एग्जाम होता है? इसमें एडीपीओ में दोस्तों मेंस एग्जाम नहीं होता। एडीपीओ एग्जाम कंडक्ट कौन करवाता है? आप समझिए, एमपीपीएससी। और जो सिविल जज एग्जाम हाई कोर्ट, इसीलिए आपने देखा होगा जो सिविल जज है वो अच्छे तरीके से होता है कंडक्ट। और पीएससी का आपको पता है, न्यूज़पेपर पढ़े या नहीं, करंट अफेयर्स का क्या होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन ये आ रहा है, न्यूज़पेपर क्या रेलिवेंट है और करंट अफेयर्स का क्या मतलब है। तो दोस्तों जब आप फ्री टाइम हैं, जैसे आप शाम को हैं, जब भी सुबह टाइम आप ऑफिस जाते हैं या जो भी है आप कॉलेज वगैरह करते हैं, जो भी कर रहे हैं आप मतलब, तो आप फ्री टाइम में पढ़ सकते हैं, शाम को पढ़ सकते हैं। और न्यूज़पेपर में आपको न्यूज़पेपर पूरा नहीं पढ़ना है। जब आप फ्री हों, एक टाइम निकाल लीजिए कि मैं शाम के टाइम में कुछ नहीं करता हूँ तो मैं 10 मिनट न्यूज़पेपर को दूंगा। उसमें ऐसा भी नहीं कि न्यूज़पेपर की एक न्यूज़, यानी थोड़ा बहुत आप बस आइडिया रखिए क्या हो रहा है। बाढ़ आ रही है तो किस नदी में, मैक्सिमम मध्य प्रदेश में जैसे चंबल अम्बल में, या कहीं भी मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या चुनाव चल रहे हैं तो किसके, नगर पालिका के या इसके, ठीक है। और कोई नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति चुनाव, ठीक है, कोरोना वगैरह, रूस यूक्रेन मैटर वगैरह, यानी थोड़ा बहुत आपको, यानी व्हाट हैपनिंग अराउंड इंडिया एंड वर्ल्ड, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। या कूनोपालपुर में चीता आ रहे हैं, तो यानी जो आपकी मीडिया आपकी लंबे समय तक जो न्यूज़ में आपको
रखती है, ठीक है। जैसे लंबे समय तक कोई एक न्यूज़ चर्चा में है तो वो बस आपको पता लग जाएगा। और इसके अलावा करंट अफेयर्स का क्या हुआ, तो करंट अफेयर्स में आप ईयरली ले लीजिए, एक ऐसे नहीं है कि एक ही दिन में पढ़ना है, एक बार आप ईयरली ले लीजिए 2022 की, फिर आप उसको 5-5 पेज 3-3 पेज पढ़ते रहिए और फिर उसका रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। ईयरली लीजिए पहले, फिर आप मंथली बाद में रेफर कर सकते हैं। जब आपने ईयरली पढ़ लिया तो उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं वो आपको रहते हैं। जब आप फ्री हैं तभी आपको ये न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना है, क्यों अगर आप वैसे पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए है। ADPO दोस्तों पहले होगा या सिविल जज, तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है कि ADPO पहले होगा या सिविल जज। तो 18 दिसंबर को अगर आपका ADPO नहीं हुआ तो सिविल जज ही पहले होगा। और दोस्तों आपका ADPO 1-2 साल से यानी डेट बढ़ रही है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं, अभी कमेंट आप पढ़ेंगे कि 2023 में चांसेस हैं होने के ADPO, यानी चुनाव है 2023 में। तो अब जो भी है तो ADPO पहले होगा या सिविल जज, ये काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है। सिविल जज तो लेकिन क्लियर है कि आपका 2023 में होगा, माने इस वर्ष आपकी नोटिफिकेशन वैकेंसी आ जाएगी और आपको डेट भी मेंशनड होगी कि आपका प्रीलिम्स कब होगा सिविल जज का। और 18 दिसंबर को अगर सिविल ADPO हो रहा है तो ADPO ही पहले होगा, यानी 18 दिसंबर तक मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। पर्सनली मुझे नहीं लगता 18 दिसंबर तक सिविल जज हो जाएगा। 18 दिसंबर को आपका ADPO नहीं हुआ तो फिर सिविल जज ही पहले होगा। जॉब छोड़कर बैठे हैं दोस्तों, क्या करें, यानी अगर आप जॉब छोड़कर बैठे हैं तो आप क्या करें, यानी आप जॉब ज्वाइन करें या आप ADPO को लिए फिर से 3 महीने दें। तो इसमें आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं इसमें, क्योंकि आप अगर जॉब छोड़कर बैठे हैं तो आपको अच्छी डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करनी होगी, यानी आप फिर जॉब की ना सोचें, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप उसके साथ ही प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन आप मान के चलिए आपने जॉब छोड़ दी और आप सोच रहे हैं कि हम 3 महीने दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तो फिर आपके मन में जॉब के बारे में ख्याल नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे अच्छे से। क्योंकि 1 घंटे की पढ़ाई में भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, आप 10 घंटे की में भी आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं। ये आप बात खुद अच्छी तरीके से समझते हैं। मान के चलिए आप सोच रहे हैं कि मैं जॉब छोड़ दे रहा हूँ और मैं ADPO की तैयारी करूँगा 3 मंथ, और आप दिन भर उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो ना आप ADPO पढ़ पा रहे हैं ना आप जॉब कर पा रहे हैं। तो इसलिए आप जॉब करिए और उसमें आप टाइम देखिए कि 10 से 4 जॉब है, 6 बजे तक मैं फ्री नहीं हूँ, तो शाम के मैं 2 घंटे पढ़ूंगा। आप प्रॉपर स्ट्रेटजी से 2 घंटे ही पढ़ेंगे तो भी आप बहुत कुछ गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनली मानना है। नेक्स्ट स्टडी 16 टीम आपकी क्या हेल्प कर सकती है, तो स्टडी 16 पे दोस्तों आप ADPO से रिलेटेड कंटिन्यू रह सकते हैं, यानी आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू रह सकती है। आप कोचिंग किस लिए ज्वाइन करते हैं कि आप में एक कंटिन्यूटी बनी रहे, क्योंकि आप खुद से रहते हैं तो आप उसमें वो नहीं रहते, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहते। तो इसमें थोड़ा बहुत आप वीडियो देखेंगे तो आप इसमें थोड़ा बहुत कुछ नई चीज़ सीख ही जाएंगे। टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे तो आप 90 क्वेश्चन आपको आते होंगे तो 10 आप सीख जाएंगे। तो वही काम स्टडी 16 कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा अदर इशू एंड कमेंट्स जो आपके आए हैं कि OMR एग्जाम है इसलिए डेट बढ़ी है, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये कारण है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था, अब OMR एग्जाम है इसलिए डेट बढ़ गई है। एक क्वेश्चन ये है कि क्या चुनाव के कारण डेट बढ़ी है, यानी चुनाव 2023 में है तो चुनाव के कारण आपकी ADPO एग्जाम डेट बढ़ रही है। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि वैकेंसी भी इंक्रीज होगी, फॉर्म फिलिंग भी इंक्रीज होंगे, तो ये अभी इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। यानी नेक्स्ट है MPPSC कभी समय पर एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती। ये आप लोगों के कमेंट्स हैं, OMR वाला और चुनाव वाला। तो OMR वाला है ऐसा कि आपका OMR एग्जाम हो गया दोस्तों, इसलिए 3 मंथ आपका बढ़ गया है। तो ये मुझे नहीं लगता ये कुछ रेलिवेंट फैक्ट है। इसके अलावा चुनाव ही मैटर हो सकता है, 2023 में चुनाव है तो इस कारण डेट बढ़ रही है। नेक्स्ट है MPPSC कभी समय पर एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती, ये एक इशू है। MPPSC द्वारा जितने भी एग्जाम होते हैं आप देखिए वो समय पर कंडक्ट नहीं होते। इसके अलावा सीट्स इंक्रीज हो रही हैं या हो सकती हैं, तो अभी तक तो नहीं हुई, यानी अभी पहले हुई थी, अभी हो सकती हैं शायद। 27% मैटर इन द कोर्ट डिसीजन, यानी आपका जो कोर्ट में जो मैटर चल रहा है आरक्षण से रिलेटेड, इसलिए आपकी डेट वेट बढ़ रही है, तो ये हो सकता है मैटर शायद, ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग देख लेते हैं सिलेबस वगैरह। तो ये सिलेबस दोस्तों आप खुद MPPSC की साइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो GK का सिलेबस जनरली हम लोग को देखने की ज़रूरत नहीं है, सेम है। तो नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं जो आपके क्वेश्चन आ रहे थे। तो नोटिफिकेशन आई है 30 तारीख को, 18 तारीख को आपका पेपर है, 12 बजे से 3 बजे तक है। OMR सीट आपका पेपर है। तो 150 नंबर का GK है, 300 नंबर का लॉ है, 450 नंबर का पेपर है और इसमें 50 नंबर आपके साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए रहेगा, तो 500 नंबर का पूरा इसमें है। दोस्तों आपको 40% मार्क्स लाना जरूरी है, लेकिन आपको इंटरव्यू में यहाँ पर कोई भी न्यूनतम नहीं है। जैसे इंटरव्यू 50 नंबर का होगा तो आप न्यूनतम कितने भी लाइए, उसमें कोई वो नहीं है। तो GK का सिलेबस दोस्तों सेम है।
वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम कुछ भी नया पढ़ने वाले नहीं हैं दोस्तों, आपके सिर्फ आपके कमेंट आ रहे थे इसलिए वीडियो बनाई गई है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा दोस्तों, इसमें आपका ये सिलेबस है, इसमें 10 यूनिट हैं लॉ में। तो जैसे भारत का संविधान है, ये पहले नहीं था, जोड़ दिया गया है। आईपीसी तो देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशन है, आईपीसी है, ये आप सिविल जज में भी है। प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, ये आपका जोड़ दिया गया है, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम है। इसके अलावा आपके सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। सीआरपीसी, मोटर व्हीकल्स एक्ट, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट। एविडेंस दोस्तों आपको सिविल जज में भी है। और द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट यानी पॉक्सो एक्ट, आर्म्स एक्ट। और इसके अलावा आपका कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम शायद अभी जोड़ दिया गया है, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपण अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई, और स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम यानी एनडीपीएस एक्ट इसे कहते हैं, और गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम, और अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, किशोर न्याय यानी जेजे एक्ट, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आबकारी अधिनियम, राज्य सुरक्षा अधिनियम यानी एमपी का, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, और मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम। इसके अलावा एक नोट भी यहाँ पर दिया गया है कि उक्त परीक्षा के पाठ्यक्रम में यानी अगर केंद्र शासन या राज्य शासन कोई इनमें संशोधन करता है तो उसे भी सम्मिलित किया जा सकता है। तो आपको यह बात याद रखना है कि आपका जो एग्ज़ाम है 18 दिसंबर को है, OMR बेस्ड एग्ज़ाम है, माइनस मार्किंग है एग्ज़ाम में। जीके का सिलेबस चेंज नहीं है, लॉ का इसमें सिलेबस चेंज है, संविधान वगैरह कुछ ऐड है, कुछ सब यानी जो कुछ एक्ट हैं इसमें ऐड हुए हैं एग्ज़ाम में। और आपका एमपी सिविल जज आपका इस वर्ष आ जाएगी, और अगले यानी आपका शुरुआती महीनों में ही आपका एमपी सिविल जज प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा। तो आप दुविधा में हैं कि एमपी सिविल जज पढ़ें या एडीपीओ पढ़ें, तो आप इस बात को आपको जहाँ तक है खुद ही सॉल्व करना होगा, आप क्या करना चाहते हैं। एडीपीओ क्यों, एडीपीओ का ऐसा है दोस्तों 18 दिसंबर आ गई है, डेट और बढ़ सकती है क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं इसमें चुनाव का एक इशू है, कुछ लोग बोल रहे हैं रिजर्वेशन है, तो अब देखेंगे इसको। सो आप वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।